नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लाइफ जंक्शन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों युवाओं की सोच बदल दी। डोपामाइन डिटॉक्स, जिसे लिखा है थिबो म्यूरिस ने। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे एक लड़का रोहन मोबाइल की स्क्रीन पर लगातार रील्स स्क्रॉल कर रहा है। कल उसकी जॉब इंटरव्यू है, लेकिन दिमाग में बेचैनी, दिल में खालीपन। वह जानता है कि उसे रुकना चाहिए, लेकिन रुक नहीं पा रहा। हर बार सोचता है बस एक वीडियो और, पर नींद, फोकस और आत्मविश्वास सब छिनता जा रहा है। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है? अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है। रोहन 24 साल का, एक मिडिल क्लास परिवार से, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन सोशल मीडिया और गेम्स की लत ने उसकी लाइफ को उलझा दिया है। हर दिन कुछ नया करने का सोचता है, लेकिन दिन खत्म होते होते सिर्फ पछतावा मिलता है। एक दिन एक दोस्त ने उसे डोपामाइन डिटॉक्स की सलाह दी, एक ऐसी किताब जो बताती है कि क्यों हम बार बार डिस्ट्रैक्शंस में फंस जाते हैं और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है। रोहन ने यह किताब पढ़ने का फैसला किया और यहीं से उसकी असली जर्नी शुरू हुई। थिबो म्यूरिस, एक सेल्फ इंप्रूवमेंट एक्सपर्ट जिन्होंने अपनी लाइफ में भी कई एडिक्शंस और डिस्ट्रैक्शंस का सामना किया। उन्होंने देखा कि आज की युवा पीढ़ी डोपामिन ड्रिवन हैबिट्स में फंस चुकी है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, जंक फूड या वीडियो गेम्स। थिबो ने डोपामाइन डिटॉक्स लिखी ताकि लोग समझ सकें कि दिमाग कैसे काम करता है और कैसे हम खुद को रीसेट कर सकते हैं। उनका मकसद था लोगों को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर से निकालकर असली खुशी और फोकस की तरफ ले जाना। आज का यूथ हर वक्त किसी न किसी स्क्रीन में डूबा रहता है। हर नोटिफिकेशन, लाइक, में एक छोटा सा डोपामाइन हिट देता है, पर धीरे धीरे ये हिट्स एडिक्शन बन जाते हैं। डोपामाइन, हमारे दिमाग का रिवार्ड केमिकल, हमें बार बार वही काम करने के लिए उकसाता है जिससे हमें तात्कालिक खुशी मिलती है। पर जब यह साइकिल टूटती नहीं, तो हम असली खुशियों को भूल जाते हैं, जैसे फैमिली टाइम, नेचर वॉक्स या खुद से बातें करना। रोहन की लाइफ में भी यही हो रहा था। हर बार जब वो बोर्ड या एंग्शियस होता, फोन उठा लेता। धीरे धीरे उसके रिश्ते, पढ़ाई और कॉन्फिडेंस सब पर असर पड़ने लगा। डोपामिन डिटॉक्स रोहन के लिए एक वेक अप कॉल था। क्या वाकई हम अपनी लाइफ के मालिक हैं या बस डोपामिन के गुलाम बन चुके हैं? किताब बताती है कि कैसे हम अपने दिमाग को रीसेट कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर, बोर्डम को एम्ब्रेस करके और असली खुशी की तलाश में निकलकर। यह सिर्फ रोहन की नहीं, बल्कि आज हर युवा की कहानी है जो अपने सपनों के बीच सोशल मीडिया और इंस्टेंट प्लेजर में फंस गया है। कहानी रोहन की उलझन से शुरू होती है। वो सोचता है, आखिर मैं बार बार वही चीजें क्यों करता हूं जो मुझे नुकसान पहुंचाती हैं। किताब समझाती है, डोपामाइन हमारे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम है जो हर अचीवमेंट या खुशी के बाद रिलीज होता है। पर जब हम बार बार छोटे छोटे डोपामिन हिट्स लेते हैं, जैसे नोटिफिकेशंस, मीम्स, तो दिमाग की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। रोहन को समझ आता है कि उसकी आदतें, उसका ध्यान और उसकी खुशी ऑल डोपामिन ड्रिवन है। रोहन को एहसास होता है कि वो हर बार स्ट्रेस या बोर्डम में फोन उठाता है। किताब बताती है कि कैसे मॉडर्न लाइफ ने हमारे डोपामिन सर्किट्स को ओवरलोड कर दिया है। हर जगह डिस्ट्रैक्शंस, हर वक्त टेम्पटेशन। ओवर टाइम दिमाग डल हो जाता है और सिंपल चीजों में खुशी मिलना बंद हो जाता है। रोहन खुद को बार बार कंपेयर करता है दूसरों से, खुद को पीछे महसूस करता है। यह भी डोपामिन इंबैलेंस का नतीजा है। अब रोहन जानता है कि सॉल्यूशन क्या है। डोपामिन डिटॉक्स। डिटॉक्स का मतलब है हाई डोपामिन एक्टिविटीज से कुछ समय के लिए दूर रहना, सोशल मीडिया, जंक फूड, गेमिंग एटसेट्रा। किताब बताती है कि डिटॉक्स का मकसद डोपामिन को खत्म करना नहीं, बल्कि दिमाग को रीसेट करना है। रोहन ने तय किया, एक दिन के लिए वो सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेगा।
रोहन ने अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई किए, कब, क्यों और कैसे वो डिस्ट्रैक्ट होता है। किताब में बताया गया है कि सबसे पहले अपनी एनवायरनमेंट को रीडिजाइन करें, डिस्ट्रैक्शंस को डिफिकल्ट बनाओ और हेल्थी हैबिट्स को आसान। रोहन ने एप्स अनइंस्टॉल किए, नोटिफिकेशंस ऑफ किए और एक डायरी में अपनी फीलिंग्स लिखना शुरू किया। डिटॉक्स आसान नहीं था। रोहन को बोर्डम, एंजाइटी और रेस्टलेसनेस महसूस हुई। किताब कहती है, डिस्कंफर्ट को एम्ब्रेस करो, क्योंकि यही ग्रोथ का रास्ता है। रोहन ने धीरे धीरे लो डोपामिन एक्टिविटीज अपनाई, वॉक पर जाना, जर्नलिंग, मेडिटेशन। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उस क्रेविंग्स कम हो रही हैं। डिटॉक्स के बाद रोहन ने अपनी प्रोग्रेस एनालाइज की, क्या बदला, क्या नहीं। किताब बताती है कि डिटॉक्स एक बार का प्रोसेस नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल चेंज है। रोहन ने जाना कि अब वो सिंपल चीजों में भी खुशी महसूस कर सकता है। फैमिली के साथ बातें करना, किताब पढ़ना या बस खुद के साथ वक्त बिताना। किताब प्रैक्टिकल टिप्स देती है। मॉर्निंग रूटीन बनाओ, रेगुलर डिटॉक्स डेज रखो, एनवायरनमेंट को सपोर्टिव बनाओ, खुद को बार बार एनालाइज करो। रोहन ने इन स्ट्रेटेजीज को अपनाया और उसकी लाइफ में फोकस, एनर्जी और हैप्पीनेस वापस आने लगी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचो। शॉर्ट टर्म खुशी लॉन्ग टर्म नुकसान देती है। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ, अपनी हैबिट्स और ट्रिगर्स को समझो। डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करो, ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है। एनवायरनमेंट डिजाइन करो, डिस्ट्रैक्शंस को डिफिकल्ट और हेल्थी हैबिट्स को इजी बनाओ। कंसिस्टेंसी इज द की। डिटॉक्स एक बार का नहीं, लगातार प्रैक्टिस का गेम है। रोहन की लाइफ में ये लेसन्स गेम चेंजर साबित हुए। अब वो खुद को सिचुएशंस के हिसाब से कंट्रोल कर सकता है, ना कि डोपामिन के हिसाब से। सोशल मीडिया डिटॉक्स, हफ्ते में एक दिन बिना फोन के बिताओ। मॉर्निंग रूटीन, दिन की शुरुआत बिना स्क्रीन के करो, वॉक, मेडिटेशन या जर्नलिंग। हेल्थी रिप्लेसमेंट्स, जब भी बोर्डम लगे, इंस्टेड ऑफ स्क्रोलिंग कोई नई स्किल सीखो या किसी दोस्त से बात करो। एनवायरनमेंट रीडिजाइन, डिस्ट्रैक्शंस को डिफिकल्ट बनाओ, एप्स डिलीट करो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के साथ डिटॉक्स प्लान शेयर करो। रोहन ने जब ये स्टेप्स अपनाए तो उसने पाया कि उसका फोकस, एनर्जी और मूड सब बेहतर हो गया। जो काम पहले घंटों में नहीं होते थे, अब वो कम समय में पूरे होने लगे। सबसे बड़ी बात, अब उसे खुद पर भरोसा होने लगा। रोहन की कहानी हम सबकी कहानी है। डिस्ट्रैक्शंस, सेल्फ डाउट और आइडेंटिटी क्राइसिस का दौर। लेकिन डोपामिन डिटॉक्स ने उसे सिखाया कि असली कंट्रोल हमारे हाथ में है। अगर आप भी अपनी लाइफ में फंसे हुए महसूस करते हैं तो आज ही एक छोटा सा डिटॉक्स शुरू करें। शायद एक दिन बिना सोशल मीडिया के या एक घंटा सिर्फ खुद के साथ। शुरुआत मुश्किल होगी, पर यकीन मानिए, असली खुशी और फोकस वहीं छुपा है। तो दोस्तों, अगर रोहन कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को रीसेट करने के लिए? अगर हां, तो आज से ही एक छोटा सा डोपामाइन डिटॉक्स ट्राई करें और अपनी लाइफ में फर्क महसूस करें। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि लाइफ जंक्शन पर हम हर हफ्ते ऐसी ही इंस्पायरिंग बुक समरी लाते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, असली कंट्रोल आपके हाथ में है।